नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संवाद विद अरविंद पर। और आज हम चर्चा करने आए हैं एक बहुत ही घातक आक्रमण जो है किसके द्वारा किया गया है। यूक्रेन द्वारा रसिया पर किया गया और ये आक्रमण इतना घातक है और इतना दर्द देने वाला रसिया को, इसका परिणाम बहुत ही भयावह हो सकता है। जब से 22 फरवरी 2022 से जब से ये स्टार्ट हुआ है युद्ध, तब से ये जो है यूक्रेन द्वारा मतलब कि इतना खतरनाक, इतना मतलब कि भयावह अटैक किया गया है रूस के एयरबेस पे, जो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। लेकिन अब इसका परिणाम क्या हो सकता है ये भी जान सकते हैं कि ये जो ड्रोन अटैक हुआ, इस ड्रोन अटैक से क्या हो सकता है कि ये ड्रोन अटैक से यूक्रेन तबाह हो जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन इस पे चर्चा इस बारे में हम कर सकते हैं कि ये जो ड्रोन अटैक है, इस ड्रोन अटैक को इन्होंने कैसे प्लान किया और कैसे इन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया और इससे रसिया को क्या क्या परेशानी हुई। आइए इस बारे में चर्चा करते हैं कि रसिया को इससे क्या क्या प्रॉब्लम हुई और इन्होंने कैसे इसे एग्जीक्यूट किया और इसका फैसला क्या रूस क्या ले सकता है। क्या हो सकता है इसका फैसला जो है रूस जो है न्यूक्लियर हथियार से ले सकता है, ये भी हो सकता है। आइए पहले देखते हैं आगे की घटनाएं। सर्वप्रथम आप यहाँ ये देखिए कि यहाँ पे जो है न्यूज आया हुआ है, न्यूज इंडियन एक्सप्रेस, यूक्रेन हिट्स फॉर 40 रशियन वारप्लेन्स 4 एयरबेसेस इन मेजर ड्रोन अटैक। अब देखिए 40 रशियन वारप्लेन्स और 4 एयरबेस इन मेजर ड्रोन अटैक, और रसिया के इन्होंने जो है 40 एयरबेस उड़ा दिए हैं और 40 जो है इन्होंने बॉम्बर और एयरक्राफ्ट उड़ा दिए हैं, सॉरी, और 4 एयरबेस इन्होंने उड़ा दिए हैं। अब इसमें ये पता नहीं चल रहा है कि इन्होंने ये कैसे किया और कैसे इन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया। इसके बारे में जानने के लिए आइए फिर इसके आगे की स्टोरी देखते हैं कि इन्होंने कैसे किया। देखिए यहाँ पे भी द गार्जियन में इसको मैं थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ जिससे कि आप सभी देख पाए। यूक्रेन लॉन्चेस मेजर ड्रोन अटैक ऑन रसिया बॉम्बर, सिक्योरिटी ऑफिशियल सेज reported strike on 4 airbase in Siberia masked escalation in cross border encourages before planned peace talk। यानी जो है इनके बीच पीस टाक भी होने वाली थी, उसी पहले इतना बड़ा आक्रमण इनके लिए हो गया। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि ये आक्रमण हुआ क्यों। सर्वप्रथम हम ये देखते हैं, ये वीडियो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले ये देखते हैं, ये पीपीटी में देखिए कि इन्होंने इसकी तैयारी कैसे की। तो इसकी तैयारी से जानने से पहले ये देखेंगे कि इन पे इनका जो है इनका लॉस कैसे हुआ एयरक्राफ्ट का। 40 एयरक्राफ्ट जो है रसिया की इन्होंने नुकसान कर दिए हैं। तो इन एयरक्राफ्टों को देखते हैं। तो सर्वप्रथम ये देखिए, ये एयरबेसेस पे जो एयरक्राफ्ट पड़े हुए हैं, ये एयरक्राफ्ट देखिए कैसे धू धू करके चल रहे हैं। देखिए पूरी के पूरी इन्होंने बहुत ही खतरनाक आक्रमण किया है। आपने देखा इन्होंने जो है बहुत ही खतरनाक जो है आक्रमण किया। अब इन्होंने कैसे तैयारी की, कैसे ये जो है अंदर गए। और आपको ये बता दें, ये यूक्रेन की जो डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने ये काम किया और ये रसिया के अंदर 4 हजार किलोमीटर दूर चले गए और इन्होंने ज़्यादातर जिन जिन एयरक्राफ्टों को नुकसान पहुंचाया, ये Tu-95 और Tu-22 एयरक्राफ्ट थे और ये बॉम्बर एयरक्राफ्ट थे और ये न्यूक्लियर कैपेबल थे कि न्यूक्लियर हथियार ले जाकर ये जो है उसे लॉन्च कर सकते थे। इन्होंने उसको नुकसान पहुंचा दिया है, ठीक है। और इसका परिणाम क्या होता है ये तो जानने से पहले आइए जानते हैं इन्होंने ये कैसे किया, ठीक है। तो इन्होंने ये इस ऐसे किया कि इन्होंने एक ट्रक, जैसे कि एक ट्रक में जो है ऐसे ऐसे डब्बों में ये छोटे छोटे ड्रोन, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये छोटे छोटे ड्रोन जो है इन्होंने एक ट्रक में डाल के डिब्बे में रख दिए और उन्हें 4,000 किलोमीटर अंदर रसिया के साइबेरियन एरिया पे
पहुंचा दिया। और ये रसियन इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी चूक भी हो सकती है कि 4000 किलोमीटर अंदर कैसे पहुंच गया। जो यूक्रेन से रसिया की दूरी जो है 4000 किलोमीटर है, जहां पे अटैक हुआ है। सोच लीजिए, यूक्रेन से रसिया के जिस एयरबेस पे आक्रमण हुआ है वो जो है एक तरह से ड्रोन आक्रमण कह सकते हैं, ड्रोन स्ट्राइक कह सकते हैं। वो कितना हुआ है? 4000 किलोमीटर। और इन्होंने ऐसे अटैक किया कि एक जैसे कोई ट्रक है, ट्रक के अंदर डब्बे हैं, डब्बे में जो है इन्होंने क्या भर दिया? इन्होंने डब्बे के अंदर भर दिया ये ड्रोन, ड्रोन भर दिया। ये छोटे छोटे ड्रोन जो है इतना भयावह नुकसान पहुंचा दिया इनको। अब देखिए ये है, ये देखिए, आप देख सकते हैं यूक्रेन ऑफिशियल टोल्ड द मीडिया दैट द ऑपरेशन कंडक्ट स्पाइडर वेव। और यहाँ पे जो है इसने, यूक्रेन ने इसे क्या नाम दिया है? स्पाइडर वेव जो है इस ऑपरेशन को नाम दिया है। हैज़ बीन अ प्रिपरेशन फॉर मोर देन 18 मंथ्स। 18 मंथ से ये प्रिपरेशन चल रहा था। द ड्रोन वर फर्स्ट स्मगल्ड इनटू रसिया एंड लेटर कंसील्ड अंडर द रूफ्स ऑफ स्मॉल वुडन शेड। यानी देख रहे हैं, छोटे छोटे डब्बों में रख के उसके बाद आक्रमण किया गया। इन लेटर कंसील्ड अंडर रूफ्स ऑफ स्मॉल वुडन शेड विथ वर लोडेड ऑन ट्रक एंड ड्राइवन टू द पेरीमीटर ऑफ द एयरवेस। यानी एयरवेस के अगल बगल लेके जाया गया। द रूफ पैनल्स ऑफ द सेट्स वर लिफ्टेड ऑफ बाई अ रिमोटली एक्टिवेशन मैकेनिज्म द ड्रोन टू फ्लाई एंड बीइंग देयर अटैक द ऑफिशियल सेट। यानी देख रहे हैं, ऑफिशियल सेट ने इन्हें ये बोला कि ये ड्रोन से अटैक हुए। और ये ड्रोन से कैसे अटैक हुए? ये जाके ट्रेन ट्रक जो है उसके अगल बगल खड़े हो गए और वो रिमोट से चलने वाले। तो 18 मंथ्स तक इनके जो इंटेलिजेंस ने इतना वो किया था। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब युद्ध देखिए और ज़्यादा बवाल आगे बढ़ सकता है। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे कि मतलब पीस टॉक हो जाए, लेकिन अगर रसिया को 40 एयरक्राफ्ट किसी का आप ख़त्म कर देंगे तो कितना बड़ा नुकसान होगा उसको, और इसका बदला हो सकता है बहुत ही भयावह हो सकता है यूक्रेन के लिए। ठीक है, अब इसमें ये देखते हैं हम कि इतना बड़ा नुकसान पहुंचा दिया उन्होंने। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो है राइट साइड में आपको दिख रहा है ना, रसिया के इधर राइट साइड में, इधर लेफ्ट साइड में इधर यूक्रेन दिख रहा है कीव, उसके राइट साइड में इधर जो है, इधर अंदर जाके पूरा साइबेरिया के किनारे पे जाके हमला किया जहाँ पे उनके एयरबेस थे, बॉम्बर है। और ये रसिया ने इतने अंदर इसलिए भी रखे हुए थे कि हम जो है वह इनके जो है आक्रमण से अपने एयरक्राफ्ट को बचा सके। इतना सेफ इसीलिए रखा था कि यूक्रेन यहाँ तक ना आ पाए, लेकिन वहाँ तक पहुँच गया। फिर उसके बाद जो है रूस ने अपनी इमरजेंसी, अपने सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई उन्होंने। अब इन्होंने अपनी मीटिंग बुलाई स्पेशल। अब इसके बारे में क्या फैसला आता है, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक कोई फैसला नहीं आया है। उसमें क्या फैसला आया है इसके बारे में हो सकता है आगे पता चले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है एक व्लादिमीर पुतिन न्यूज़ से कोई ट्विटर हैंडल्स में, आई वुड से टू प्रेसिडेंट पुतिन गिव देम हेल नाउ, एनफ इज एनफ। ये ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है कि मतलब कि इन्हें बहुत ज़्यादा ये उनके पुतिन के समर्थक हैं और वो बोल रहे हैं कि इन्हें बहुत अब आगे आप नुकसान पहुंचाइए। देखते हैं आगे जो भी होगा हम आपके सामने सूचना लाएंगे। हाँ, अब इसके पहले एक चीज़ और हुई कि इसमें कुछ उसी के 1-2 दिन पहले जो है इनके एक रेलवे ट्रैक पे एक आतंकी जैसा हमला हुआ। हो सकता है ये भी यूक्रेन के द्वारा किया गया हो, जिसमें इनके ट्रैक जो है ट्रैक खराब हो गए और कुछ डेड भी हुए। तो हो इसकी किसी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन हो सकता है ये भी यूक्रेन द्वारा किया गया हो। इस ड्रोन अटैक की जिम्मेदारी यूक्रेन ने ले ली, लेकिन इसकी नहीं ली है। अब ये किसने किया, किस आतंकवादी संगठन ने किसे किया, किसने किया, ये पता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो है उनके जो है जो OST डिफेंडर हैं, एयर रेड अलर्ट्स आर करेंटली साउंडिंग अक्रॉस नॉर्दर्न यूक्रेन इंक्लूडिंग द कैपिटल ऑफ कीव। तो इनके जो है कीव में जो है यूक्रेन में जो है जो एयर रेड, यानी कि कोई भी फ्लाई जोन नहीं, कोई भी वो एयरप्लेन नहीं उड़ सकते, उन्होंने घोषित कर दिया। हो सकता है कुछ हमला हो जाए। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक तो कोई हमला नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ही खतरनाक रिस्पॉन्स हो सकता है क्योंकि उन्होंने 40 एयरक्राफ्ट अपने खोए हैं और 7 लोग उनके डेड हुए हैं। तो देखिए हो आगे जो भी न्यूज आएगी उसको मैं आपके सामने लाता रहूँगा।
ठीक है। लेकिन एक मीम यहाँ ये भी चल रहा है कि मोदी जी कह रहे हैं से एक काम करो, पुतिन को बोल दो कि ये सब हमने आसिम मुनीर के कहने पे किया है। ये तो ठीक है, मीम्स चलता रहता है। लेकिन अब ये है कि आगे देखिए रसिया क्या करता है। जो भी बात होगी मैं आपके सामने ज़रूर लाया हूँ। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।